नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। मैं इस समय शंकरपुर में मौजूद हूं और यहां पे ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का आज जयंती है। इसके उपलक्ष्य में लोग जो एक जुलूस बहुत भारी संख्या में लोग निकाले हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे ये भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में, इनकी जयंती जो मनाई जा रही है, आप ये कहाँ से यात्रा निकाल करके कहाँ जाने वाले हैं? हम सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रकाश कुमार गौतम है, पचोस का निवासी हूँ। ये आप ये अंबेडकर जयंती पे जो जुलूस निकाले हैं जी, ये कहाँ से निकाल करके कहाँ जा रहे हैं? यह जुलूस विक्रमजोत ब्लॉक के मलोली गोसाई नामक गांव से निकलकर विक्रमजोत शंकरपुर होते हुए छावनी होते हुए हरैया बुद्ध विहार के लिए प्रस्थान कर रही है। ये हरैया बौद्ध विहार जाएगी। ये क्या संदेश इससे देना चाहते हैं आप? इससे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती है और इस जयंती के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो एक दलित वर्ग में पैदा हुआ, एक ऐसा वर्ग और उस दौर का जो समय था कि इस वर्ग के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, ऐसे वर्ग से निकलकर शिक्षा के माध्यम से वो भारत जैसे एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश के संविधान को लिखने का काम करते हैं। तो ये संदेश है लोगों के लिए कि शिक्षा एक ऐसी चिंगारी है जो छोटे से छोटे घर में पैदा हुआ बच्चा एक विश्व का महानतम व्यक्ति भी बन सकता है। ये शिक्षा की ताकत है और यही संदेश हम लोगों को देना चाहते हैं। जैसे संविधान के विषय में हम जुलूस निकाल रहे हैं आज, और यहाँ जाके बुद्ध विहार पे इकट्ठा होंगे। हमारे एक से एक अनुभवी जो है जानकार लोग आए हैं, वहाँ पे सब इकट्ठा होंगे, वहाँ पे जानकारी देंगे, लोग वहाँ से जागरूक होंगे। लोगों को जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। बाबा साहेब के कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है कि लोग शिक्षित रहें और शिक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा ज्ञान है। हम आपसे परिचय आपका जानना चाहेंगे। मैं अरविंद कुमार, इस विधानसभा का बसपा का विधानसभा महासचिव भी हूँ जी। विधानसभा के महासचिव आप बहुजन समाज पार्टी के हैं जी। ये बाबा साहब का जो ये रैली आप निकाल रहे हैं जी, और ये तमाम संख्या में लोग, इसकी तैयारी आप किस तरह से करके आप ये रैली निकाल रहे हैं? देखिए, हमेशा पीड़ा जिसने उठाया है उसने ही वर्तमान में बीड़ा उठाया है। हमारे समाज के तमाम महापुरुष इस समाज को उठाने के लिए मृत्यु को प्राप्त कर लिए। ये समाज तब जाकर आज स्वतंत्र हुआ है। इस चीज़ को हम लोग हर व्यक्ति के अंदर अनुभव कराना चाहते हैं, अनुभव करा भी रहे हैं कि आपके अंदर वो ताकत है, वो संविधान की देन है, जिससे आप लोग बढ़ चढ़कर इस समाज को दिखा सकें कि बाबा साहब के द्वारा जो संविधान हमको मिला था वो आज कितना कारगर है और किस तरह हम लोग रोड पर निकलकर ये दिखा सकें कि हम लोग समानता है। अब इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बराबर का दर्जा दिया जाना संभव है। सुनील कुमार एडवोकेट है। ये रैली में आप सम्मिलित हैं और सर पे ये पगड़ी निवासी हरैया विक्रमजोत का हूँ। ये सर पे पगड़ी बांधे हैं, इसका क्या उद्देश्य? ये सर पे जो पगड़ी बांधा है ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की देन है और उनकी एक नीली पहचान है, और जिसमें हर तबके के व्यक्ति, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर और हर जात के व्यक्ति पढ़ने का अधिकार और संविधान के थ्रू ना भेदभाव करते हुए एक जीने का अच्छा रास्ता और निर्देश दिया है। आप बाबा साहेब के इस कार्यक्रम में आए हैं, तो देश को क्या संदेश देंगे इसमें? आज बाबा साहब का जन्मदिन है और बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया था। आज जिन लोगों के हाथ में इस देश की ताकत है, प्रदेश की ताकत है, वो लोग इस बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान है आज उस पर खतरा बन गए हैं। तो आज जनता को हमारा यही संदेश है कि आने वाले समय में जो 25 मई को मौका मिलेगा लोगों को, उसमें बाबा साहब का संविधान बचाने का काम करें, यही संदेश है। देखिए, ये सपा प्रत्याशी श्री राम प्रसाद चौधरी जी हैं और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इनकी लड़ाई है और इस उपलक्ष्य में ये संदेश दे रहे हैं कि देश को बचाने के लिए, ये संविधान को बनाए रखने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। कुबेर भारती अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर सुधार समिति हरैया बस्ती।
ये जो मेला लगा है ये किस उपलक्ष्य में लगा है? ये बाबा साहब के जन्मोत्सव के ऊपर लगा हुआ है। बाबा साहब के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जी, हजारों की संख्या में लोग इसकी तैयारी किस तरह से करते हैं? इसकी तैयारी महीनों से होती है। हम लोग मीटिंग करके कार्यकारिणी की मीटिंग करते हैं और उसमें सबको बुला के पर्चा पोस्टर छपवाते हैं और बंटवाते हैं और लोगों का सहयोग लेते हैं। इस तरह से इसका आयोजन किया जाता है। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर सभी भारतीय नागरिकों से हमारा यही अनुरोध है कि बाबा साहब का जैसा नारा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उनकी नीतियों पर चल करके देश और समाज के साथ साथ पूरे विश्व समाज में शांति का पैगाम देना है। ये बाबा साहब की जयंती पे यार क्या संदेश देना? मैं राधे श्याम यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और मानवतावादी संविधान बनाया है। ये संविधान जब तक कायम रहेगा तब तक दुनिया में भारत का सिर ऊंचा रहेगा। बाबा साहब का आज 133वां जन्मदिवस है। इन्होंने हम लोगों को जो कहा है शिक्षित बनो और एकता के लिए कहा था, संघर्ष के लिए कहा था। हम लोगों को शिक्षा के पर विशेष ध्यान देना चाहिए और दो चीज़ें तो नहीं हो पावे तो शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए यहाँ के समाज नागरिकों को। यही मेरी इनकी श्रद्धांजलि होगी। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हरिराम, रिटायर्ड चीफ मैनेजर स्टेट बैंक से हूँ। बाबा साहब के विषय में पूरी दुनिया आज बहुत ही उनके सिद्धांतों को, उनकी शिक्षाओं को करके बहुत आगे बढ़ रही है। तो हमारा इस उनके जन्मदिन के अवसर पे यही संदेश है कि उनकी बताए गए शिक्षाओं, मार्गदर्शनों का हमें 100% पालन करना चाहिए। मैं डॉक्टर विपुल, पेशे से मैं सर्जन हूँ और लाइफ लाइन हॉस्पिटल ओन करता हूँ। मैं बाबा साहब की जयंती पर यहाँ बस्ती में आया हूँ, यहाँ पे सेलिब्रेशन करने। और आज के तारीख में मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि राष्ट्र के निर्माण के लिए बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने से राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो सकता है। संविधान सम्मत लोगों को जो है व्यवहार करना होगा, जिससे कि हम देश को आगे ले जाने में बेहतर सहयोग कर सकें। सबसे पहले तो न्यूज़ ऑफ नेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस कार्यक्रम को महत्व दिया। दूसरी चीज़, हम लोगों के लिए बहुत ही पावन अवसर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हम लोग यहाँ बड़े हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। बाबा साहब निर्विवाद रूप से पूरे विश्व में सम्मान पाने वाले व्यक्ति हैं। सर्व समाज के नेता हैं। सर्व समाज इनको सम्मान देता है। और बाबा साहब की यही थीम थी कि भारत देश के लोग और भारत देश क्या पूरे विश्व के लोग एकजुट रह के बिना किसी भेदभाव के पूरे विश्व को शांति से चलाएं। ये संदेश था। धन्यवाद। ये भव्य मेला का आयोजन किया जाता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर, और यहाँ पे कईयों हजार की संख्या में लोग आकर के इस मेले में भाग लेते हैं, इस मेले में पहुँचते हैं। ये मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इस भीड़ को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अनेकानेक बहुत से गांवों से लोग, बाज़ारों से, शहरों से लोग आ रहे हैं और इस बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध का दर्शन करते हैं। यहाँ पे सभाएं चल रही हैं और भव्य मेला लगा हुआ है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि लोग श्रद्धा भाव से यहाँ पे इस मेले में आकर के भगवान बुद्ध का दर्शन कर रहे हैं। और जिधर भी नज़र दौड़ाइए उधर ये यहाँ भीड़ ही भीड़, लोग इस मेले का आनंद ले रहे हैं। यहाँ सभाएं चल रही हैं। ये सारे जो मेहमान आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये सभा चल रही है। अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति के लोग यहाँ बैठे हुए हैं
और ये बाबा साहेब के कार्यों को दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। पूरे संविधान निर्माता बाबा साहेब के चरित्र के बारे में, कार्यों के बारे में लोग बता रहे हैं। और ये भव्य मेला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ ऑफ नेशन।